बंधुओं, आज 15 अगस्त 2026 स्वतंत्रता दिवस है। ऐसा एक शुभ दिन में, ऐसा एक शुभ क्षण में हमारा भारतवर्ष आजाद हुई थी। ये आजाद का पीछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, विनय बादल दिनेश, खुदीराम बोस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, इतना महान महान व्यक्ति को चरण तले मेरा कोटि कोटि नमन और प्रणाम। यही भारत में अंग्रेजों की मारे सांस लेने का कोई जगह नहीं था, पर यही महान महान वीरों ने, महान महान शहीदों ने यही अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़के यही भारतवासियों को आजाद कर दिया है। तिरंगा और स्वतंत्रता सेनानी का, वो अंबेडकर का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, महात्मा गांधी का फोटो लगाकर माला पहनाकर हम भारत माता की जय बोलेंगे, इनकलाब जिंदाबाद भी कहेंगे, बाबा साहेब नेताजी भगत सिंह अमर रहे ये भी कहेंगे, पर हम निरंतर मृत्यु की तरफ जा रहा है ये ख्याल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम गुलाम है इसका ख्याल काल नहीं करेंगे। असली गणतंत्र ये नहीं है कि मिठाई बांट दे, महापुरुष का फोटो लगा के इस पर माला चढ़ा दे, ये असली गणतंत्र नहीं है। गण मतलब समूह और तंत्र मतलब शासन और नियम। आज सरकार को कुछ लोग समर्थन करता है, कुछ लोग गाली देता है। हमारा सरपंच, हमारा विधायक, हमारा मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री खराब है, पर संसद विधायक किसने बनाया था? आपने ही बनाया था ना, तो बिगड़ कैसा गया? बंधुओं, अगर समाज का एक गरीब, अच्छा, वो कठोर परिश्रमी, ईमानदार, सद व्यक्ति चुनाव लड़े, उसी को वोट नहीं मिल सकते हैं, उसका जमानत जब्त हो जाता है। जब वोट देने को मौका आ जाए तो हम लोग कुछ नोट और शराब का लालच में वोट डाल के चले आते हैं और बाद में हम 5 साल तक रोते रहते हैं, वो गाली देते रहते हैं। गणतंत्र का अर्थ अपना चेतना और बुद्धि का जगाओ। जनगण के लिए, ये मातृत्व के लिए क्या जरूरत है? समाज के लिए क्या जरूरी है? महिला पुरुष के लिए क्या जरूरी है? हमारी संतान के लिए क्या जरूरी है? ये नहीं देखा है। केवल ही केवल अपना स्वार्थ के लिए बेईमान आदमी का बटन दबाकर चले आते हैं। कई भारत की आजादी को पीछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अवदान बहुत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज द ग्रेटेस्ट सन ऑफ मदर इंडिया। भारत माता की वीर संतान है। उसने भारत की जनता को पास कहा था, यू गिव मी ब्लड आई शैल बी योर फ्रीडम। तुम लोग मुझे खून दो, मैं तुम लोगों को आजादी दूंगी। महात्मा गांधी कहते थे, डू और डाई, करेंगे और मरेंगे। मतनगिरी हजरा जब अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ते थे, तब अंग्रेजों ने एक हाथ में गोली चलाया तो एक हाथ से पताका हाथ में लेके चला। जब दूसरा हाथ में गोली चलाया तो दो ही हाथ में सीना में चिपका के फ्लैग लेके सामने चला और स्लोगन में कहते रहा, हे अंग्रेज, तुम मेरा देश छोड़ के भाग जाओ। खुदीराम बसु फांसी का मंच में हंस के फांसी को मंच में टांग गया। आज उसी को नाम इतिहास में गवाए है। भाई और बहनों, इन लोगों ने अगर चाहे थे तो अपना परिवार को साथ रोक के जीवन जी सकते थे अच्छी तरह से, पर देश के लिए उन लोगों ने आखिरी खून तक अपना खून निचोड़ दिया है इस सागर संसार में। इन लोगों को अवदान हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। इन लोगों को चरण तले मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम। पर गणतंत्र कहां गया? दुष्ट ने
अपना वोट खरीद करके चले गए, अपना बुद्धि जनता को दूसरा को हाथ में गिर ही रख दिया है। संविधान में कुछ नहीं होगा, संविधान क्या रोकेगा। दारू तो होम डिलीवरी हो गया, दारू पी के अगर पकड़ जाए तो पुलिस को घूस देकर छूट जाता है। संविधान सरकार कुछ नहीं कर सकते है। अगर आपका भीतर चेतना ना जागे हो, अगर चेतना जागे तो पुलिस गला पकड़ के दारू भी पिलाए तो नहीं पियोगे। अगर चेतना ना जागे तो जेल में बाहर आके भी ज्यादा दारू पिएगा, क्योंकि चेतना सोए हुए है। ये बाहरी संविधान कुछ नहीं कर सकते जब तक भीतर का संविधान ना खोले। संविधान तो राम ने और कृष्ण ने और बौद्धों ने और कबीर का ज्ञान है, और 26 जनवरी संविधान बाहर का ज्ञान है। आज व्यक्ति बदलता है ज्ञान से। जब ज्ञान समझते हैं तब हम संविधान की कीमत समझते हैं। ज्ञान विवेक छोड़कर संविधान को लाभ मरता है। आज तो व्यक्ति झूठ को मार्ग पर, हिंसा को मार्ग पर, लूट के मार्ग पर, भ्रष्टाचार को मार्ग पर चल रहा है। वो व्यक्ति भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वही व्यक्ति भारत को सेनापति पर पत्थरबाजी कर रहा है, देश को बेचा रहा है। ये काम कोई चरित्रवान, कोई गुणवान व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। वो गद्दार इंसान भारत के साथ गद्दारी करता है। गणतंत्र मतलब अपना तंत्र को जगाओ, भीतर को संस्कार को जगाओ। लोग कहते हैं देश ने मुझे क्या दिया है, पर बंदियों ये सोचिए आपने देश के लिए क्या निभाया है। एक एक आदमी से देश बनते हैं और एक एक आदमी बिगड़ जाए तो देश बिगड़ जाते हैं। कर्म से, ज्ञान से, विचारों से देश का सम्मान बढ़ाइए। आपका माता पिता, आपका गांव, आपको जिला, आपका प्रदेश, आपका देश अगर तुम्हारे लिए सिर उठा के जीते हैं तो तुम ही भगत सिंह जैसा, नेताजी जैसा, विनय बादल जैसा अमर होके दुनिया में इंसानों को बीच में रहोगे। ये देश ने तुम्हें मिट्टी दिए, खाने के लिए फल, गेहूं, सब्जी, दाल और पीने के लिए पानी दी है, छाया के लिए पेड़ दी है। चंद्र सूर्य क्या नहीं दिया और कुछ नहीं दिया, ये जो कहते हैं उसका चेतना सोए हुए है। गणतंत्र मानने का विषय नहीं है, ये जानने का विषय है। ये भारत का भूमि महान पुरुष और सती सावित्रियों का, मुनि ऋषियों का देश है। आज ये भारत माता के ऊपर शरीर की नंगी नाच हो रहा है और पतन का मार्ग पर हम इतना तेजी से चले गए कि आज हमारा भारत का संस्कृति तो भूलते चले जा रहा है। आज कपड़ा शरीर ढकने के लिए नहीं, अंग प्रदर्शन करने के लिए पहनते हैं। खान पान, भोजन, बातचीत, चाल चलन सभी बिगाड़ चुका है। स्वयं को बिगाड़ना गणतंत्र नहीं है, स्वयं को सुधारना ही गणतंत्र है। आज नेताजी भगत सिंह का जन्म किसी को पता नहीं है, पर एक हीरो हीरोइन का बर्थडे सबको पता है, उसको स्टेटस लगा रहते हैं। एक दिन के लिए गांधी, भगत सिंह, नेताजी, खुदराम बोस, विनय बादल, दिनेश के लिए श्रद्धा किया होगा। आप इनको जीवनीय कर्म को अपना जीवन में उतारिए तो जीवन जागृत, जागरूक होगा और जीवन आपको जागेगा। आज समाज का लोग चाहता है चाहे कुछ भी करना पड़े, पैसा कमाना है। तो ऐसा अगर उस शहीदों ने सोच लिया होता तो देश का क्या हाल होता। इन लोगों ने अपना प्राणों को देश के लिए निछावर कर दिया, पर आज थोड़ी सी लालच के लिए हम लोग माता पिता, परिवार और देश का सदा कर लेते हैं। थोड़ी सी लालच के लिए अपना मार्ग और धर्म छोड़ देते हैं।
पर हमारा यात्रा पीछे चल रही है। हम लोग देश के लिए कुछ कर नहीं रहा है। अपना विचारों को, अपना चरित्रों को सटीक रखिए, ये भी देश के लिए कम नहीं है। रामायण में गिलारी का दान भी महान था। गुरुजन और माता पिता की सेवा के लिए तपस्या करना पड़ता है, पर चोर और बलात्कार, घूसखोर और दारू पीने का कोई ट्रेनिंग देना नहीं पड़ता है। अच्छाई करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, पर बुराई करने के लिए कोई प्रयास नहीं। अपना चेतना और बुद्धि को जगाओ, मानसिक गुलामी में मत जियो। अपना बुद्धि किसी को पास गृह मत रखो। मां बहन, आप दुर्गा काली कर्तायनी व्रत मत करिए। दुर्गा काली बनने का प्रयास करिए, बुराई का विरोध करिए। जीवन का उद्देश्य है मुक्ति और आनंद पाना। पति पत्नी गुलामी से नहीं, प्रेम और समझौता से जियो। माता पिता नशा करे और फिल्मी गाना में डांस करे तो उसका बच्चा भी भंगड़ा में नाचे और डांस होगा। आप गाली दोगे तो बच्चा गोली मारेगा। आप मनुष्य बनिए तो बच्चा मनुष्य बनेगा। शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है। संस्कार आपको जीवन उलझा देते हैं। बच्चा को सिर्फ पैसा कमाने को मशीन ना बनाए, संस्कार भी साथ में दीजिए। बच्चा को जीवन, वो अपना जीवन सुधार जाएगा और सुख शांति में जी पाओगे। बोलिए शंकर भोले भगवान की जय।